जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको संतोषी माता के व्रत विधि तथा उसकी कहानी कहूँगी। यह संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए और इस व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इस व्रत को करने वाले कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर कटोरी रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश का जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, खीर, पूड़ी, चने की सब्जी नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जयकार कर कर नारियल बधारें। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे और ना किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हैं तो दूसरों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुटुंब से नहीं मिले तो ब्राह्मण या रिश्तेदार या पड़ोस के लड़के को बुला सकते हैं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु नहीं देवें तथा भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। तो चलिए अब हम संतोषी माता की कहानी सुनते हैं। एक बूढ़ी थी, उसके 7 बेटे थे। 6 लड़के कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए भोजन बनाकर भोजन करवाती थी और पीछे से जो कुछ भी बचता वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमों के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ढककर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाकर उसका एक लाडू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए और अब तुम ही बचे हो, उठ जाओ, अब खाना खा लो। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में ओपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जा रहे हैं परदेश को, आएंगे कुछ समय बाद, तो तुम रहना संतोष से, धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से, हमारी सो ईश्वर तुम्हें सहाय। देखकर निशानी आपकी रखूंगी कर मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसरना, राख मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वह अंगूठी है जो ले वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवारे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही प्रसिद्ध सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती जो सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भेजते थे। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसा निकलता उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे हुए नारियल के खप्पर में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ियां लेने के लिए जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता मिलती है और शांति मिलती है। निपुत्र हो तो उसे पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है। सब तरह के सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो तथा जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उनका सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति हो और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कहानी सुनना, इसके बीच का क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कहानी सुनना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खराब ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने की सब्जी बनाना। 8 लड़कों को भोजन करवाना या जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के को ही लाना। ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसी के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन करवाना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उसी दिन घर में कोई खटाई ना खाए, इस बात का ध्यान रखना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ियों के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चने लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और उस सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लुटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निकपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख सुकड़ने लगी, इतने दिन में पैसा आया है, इससे क्या बड़ाई है। जेठू ते ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सफलता से कहती, भाई पत्र आए, रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो मेरे सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी स्वामी आएंगे। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता साहूकार के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सूचना लो। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी,
मेरी बात मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरे लेन देन सब कुछ चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात अनसुनी कर मजाक उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर स्नान करके संतोषी माँ का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर ले जाने के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती, लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो रोजाना उसके रुकने का स्थान बन गया। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तुम ऐसा करो कि लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख देना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियाँ का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर वह निकल गई। यह कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्टे ले आई, एक नदी तट पर एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर खाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्टा लिया आती, लकड़ी का बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाते हुए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बेटा, मीठे भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है कि यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तुम जब से गए हो तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज का घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाना खाकर चली जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं अब वहीं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी इच्छा, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी दूसरे कमरे में जो तीसरे मंजिल के ऊपर था वह खोलकर वहाँ सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा का महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चे को सिखा लेती है, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने के लिए आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें तो खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ।
भोली बहू कुछ जानती नहीं थी जो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता को कोप आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था जो राजा को दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं थी, ना कुछ अपराध किया। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल में पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर आपका उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हम खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को लेकर भोजन करवाने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसका चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज नहीं, मैं ही इसके घर चली जाऊं, इसका घर देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख रे, कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है। लड़के उसे देखकर भागने लगे। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ता है। वह गाली बोलकर कहने लगी कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर जल्दी से सारे घर के दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो पढ़ता है, जो हुंकारा भरता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। जय माता दी। आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।